हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट ने एक बार इंटरव्यू देते हुए अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 बट रिग्रेट्स गेटिंग लेट। यानी वॉरेन बफेट को लगता है कि वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके भी थोड़ा लेट हो गए। अगर वॉरेन बफेट जैसा सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट देता है तो ये श्योर है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के कई सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन लोगों को खासकर भारत में इन सब के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसको हम इन पॉइंट्स से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, स्टॉक इन्वेस्टिंग हेल्प्स टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन। आपने इन्फ्लेशन के बारे में पहले भी सुना होगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में हम इन्फ्लेशन को एक स्लो एंड स्टेडी फोर्स की तरह समझ सकते हैं जो टाइम के साथ चीज़ों की कॉस्ट को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, 90s के ज़माने में एक फिल्म देखने के लिए सिर्फ 10 रुपये लगते थे और आज के ज़माने में मूवी देखने के लिए 100 से 200 रुपये के बीच में लग जाते हैं। मोटे तौर पर यह इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन समय के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि आपने जो अपनी मेहनत से पैसा कमाया है उसकी टाइम के साथ धीरे धीरे वैल्यू कम होती है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5 से 6% के आसपास चल रहा है। तो जब आप मेजर लाइफ गोल्स के लिए सेव करते हो, जैसे बाइंग ए हाउस, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन एटसेट्रा, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आपका एनिमी यानी दुश्मन है। तो अब आप क्या करोगे? अगर आप पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो हमें सेविंग अकाउंट में 3% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन के रेट से कम है। तो आपके एक्स्ट्रा पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने से उसकी वैल्यू कम ही होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसपे हमें यूजुअली सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है और शायद आप एफडी में इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर पाएं। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको अपने गोल्स को पूरा करने में कोई खास मदद नहीं होती है और एफडी से आपको जो गेन होता है उस पर 10% टैक्स भी लगता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो मान लीजिए कि आपने इतने पैसे सेव कर लिए कि आज आप एक होंडा सिटी कार खरीद सकते हैं, लेकिन आपने उस पैसे को रख दिया। तो केस 1 में अगर आपने उस पैसे को घर पे रखा जिसमें आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो 10 साल बाद आप उस सेम पैसे से एक लो बजट बाइक खरीद पाओगे। केस 2 में अगर आपने उस पैसे को बैंक में एफडी करा दी तो 10 साल बाद आप उस पैसे से हाई एंड होंडा अकॉर्ड खरीद पाओगे। और केस 3 में अगर आपने उस पैसे को समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो 10 साल बाद आप एक हाई एंड BMW, ऑडी या मर्सिडीज कार खरीद पाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ अब स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिंपल, फास्ट और सिक्योर तरीका है। यहाँ पर 2 मिनट से कम समय में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पेपरलेस है। एंड अभी आप इसमें फ्री डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें इक्विटी डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं लगता है और इंट्राडे ट्रेड्स पर बहुत ही मिनिमल चार्ज लगता है। यहाँ पर आप BSE एंड NSE दोनों से ही शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं विद लाइव प्राइस मूवमेंट्स। इसके अलावा इस ऐप का स्मार्ट यूज़र इंटरफेस आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना देता है। आपको यहाँ शेयर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप एक क्लिक में शेयर्स खरीद सकते हैं। तो अब आपको शेयर्स खरीदने के लिए किसी ट्रेडिशनल ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप अभी जाकर डाउनलोड करें ग्रो ऐप एंड इन्वेस्ट करें कभी भी और कहीं भी। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है, हिस्टोरिकली स्टॉक्स हैव गॉन अप। इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल लॉन्च से लेकर अभी तक वृद्धि हुई है। हाँ बिल्कुल, कई बार कुछ विनाशकारी क्रैशेस, पुलबैक्स ऑफ स्टॉक्स, कंपनीज की बैड परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, लेकिन जैसे जैसे भारत एंड ग्लोबल इकोनॉमीज ने टाइम के साथ ग्रो किया है तो स्टॉक्स में भी ओवरऑल उसके साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ोतरी हुई है। नंबर 3 इज स्टॉक्स डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट अकाउंट्स, एफडीज के साथ साथ स्टॉक्स को इंक्लूड करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट की वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। अक्सर जब शेयर बाजार नीचे होता है तो बॉन्ड मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। आप मार्केट की वोलेटिलिटी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इसे सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी सारी वेल्थ को केवल एक टाइप के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ना डालें। लास्ट पॉइंट है, स्टॉक्स आर इजी टू इन्वेस्ट इन। स्टॉक्स को अक्सर वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उन्हें जल्दी से कैश में बदला जा सकता है। स्टॉक्स के बारे में एक ग्रेट बात यह है कि इनमें इन्वेस्ट करना आसान है। बस आप ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ साइन अप करके सिर्फ कुछ क्लिक्स में स्टॉक की बाई एंड सेलिंग कर सकते हैं।
नो डाउट कि आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे से पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट को हम रियल एस्टेट या इन्वेस्टिंग इन स्मॉल बिजनेस से कंपेयर करें तो स्टॉक्स फास्ट, इजी एंड ट्रेड करने में सस्ते होते हैं। लेकिन आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, अपने गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में रियलिस्टिक रहना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका अच्छे से कैसे यूज़ करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।